रेशमिया, बेटा मेरा वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। नहीं अम्मी, बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरे सबके साथ पता नहीं क्या हो गया मुझे। पहले मैंने आपका घर बर्बाद किया और अब ऐबा का घर बर्बाद करने की तुम। नहीं बेटा, वो बात नहीं है। मुझे अपने घर बर्बाद होने पे कोई पछतावा नहीं। बस जरा गुस्से में आगे निकल गई थी। लाइबा का सोच के परेशान हो गई थी। अपनी माँ को माफ कर दो। अभी अम्मी आप क्या कर रही हैं? प्लीज ऐसा मत करें। देखो बेटा, तुम रो मत। जब तुम रोती हो तो मेरी हिम्मत टूटने लगती। तुम्हारी हिम्मत देख के तो मैं मजबूत होती हूँ बेटा। तुम्हें देख के तो मुझे हौसला मिलता है। जब तुम टूट जाओगे तो मैं तो बिल्कुल हिम्मत हार दूंगी बेटा। आपको लगता है मैं आपको कभी कमजोर पड़ने दूंगी, कभी टूटने दूंगी? नहीं बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। ये आप ठीक ही कह रही हैं। मुझे वाकई मर्दों से खुदा वास्ते का बैर। लेकिन अम्मी, हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह होती है ना। मेरी जिंदगी में पहले मर्द ही अब्बू थे, उनका तो आपको पता ही है। दूसरे मत खालिद भाई। अम्मी, उन्होंने भी कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ा। वो जिन नजरों से मुझे देखते थे ना, उलझन होती थी मुझे। कि नजर में औरत के लिए कोई इज्जत ही नहीं थी। अम्मी, जिस मर्द की नजर में इतनी गलाजत हो, सोचे वो अंदर से कितना गलीज होगा। मेरी बहन इतनी मासूम, वो ऐसा शख्स डिजर्व नहीं करती थी। उन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया उसके साथ। पूरी की पूरी जिंदगी खराब कर दी अम्मी उसकी। मैं उसको देखती हूँ ना, मेरा दिल खटता है उसको देखकर। मैं नहीं चाहती कि वो उसके साथ रहे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। बेटियों के नसीब से तो माँ बाप डरते। अगर सारी बेटियों के नसीब अच्छे होने लगे ना तो माँ बाप बेटियों के पैदा होने पे आंसू ना बहाए। लाइबा के नसीब में जो था उसे वो मिल गया बेटा। और हम सबकी इसी में भलाई है कि अब अपनी पूरी जिंदगी अब उसके साथ गुजारे, क्योंकि अब उस घर से तुम्हारा भी तो रिश्ता जुड़ गया है ना बेटा। अम्मी, उस रिश्ते को तो आप भूल ही जाए। उस वक्त शहजाद और मेरी, हम दोनों की मजबूरी थी ये रिश्ता। लेकिन अब कोई मजबूरी नहीं। बेटा, शहजाद बहुत अच्छा लड़का है। वो खालिद जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बिल्कुल भी खालिद जैसा नहीं, वो बहुत अच्छा लड़का है। माना अच्छा है, मगर मैं शादी नहीं करूँ। खालिद भाई, भाभी ठीक कह रही है। ऑपरेशन के चक्कर में ना पड़े। अब तो हर चीज का इलाज आ गया है, ऑपरेशन की क्या जरूरत। अरे इसका भी कोई ना कोई तो रास्ता होगा। यार जफर, मैं बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ यार। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जैसा है ना वैसा चलने दो। सही कह रहा है भाई तू, अल्लाह खैर करेगा यार। अरे जफर यार, एक बात याद आ गई। बात सुन यार, सुन तो। हुकुम हुकुम हुकुम। चौधरी है ना हमारे, चौधरी साहब। चौधरी साहब, वो चौधरी शफकत। हाँ चौधरी शफकत। तो यार उसके बहनोई का काम है एक, वो चाह रहा है कि जल्दी से हो जाए। तो वो मैं तुम्हें कागजात वगैरह दूंगा तो जरा जल्दी से करा दो। हाँ तो करवा दूंगा, वो आप मुझे वो पेपर दे दें। अरे यार पेपर यहाँ नहीं है ना, वो तो पेपर तो घर पे रह गए।
आप ऐसा कीजिएगा, कल ले आइएगा, मैं करवा दूंगा काम, बस हो गया। हाँ चलो मैं कल पेपर्स ले आऊंगा, लेकिन बात सुनी यार, तू शादी के बाद जो है ना वो दिल से काम नहीं कर रहा, वापस आ जा काम पे भाई और काम करने लग जाए यार। हाँ ठीक है करता हूँ कुछ ना कुछ। अच्छा मैं जरा देख लूँ उसका चीमे का मसला भी अटका हुआ था ना। देखो देखो ये दरवाजा बंद करके जाना है यार। वो मैं चला जाऊंगा, मैं बेफिक्र हो जाए। इनकी ओवरीज पे लगी हुई चोट अब जख्म की शक्ल इख्तियार कर गई और ये पूरी तरह से बॉडी में फैल रहा है, और अगर इसको रिमूव ना किया गया तो इनकी जान को बहुत बुरी तरह से खतरा हो सकता है। बेटा मैं समझ सकती हूँ कि किसी भी लड़की के लिए ये बात बहुत ज्यादा तकलीफदेह हो सकती है, मगर इस वक्त हमें तुम्हारी जिंदगी सबसे ज्यादा अजीज है। तुम्हारी जिंदगी है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। आपको नहीं पता ये बात मेरे लिए कितनी कीमती है। मैं ये ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, हरगिज़ नहीं। चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। फजूल बातें मत करो लाइबा, इतनी सस्ती नहीं है तुम्हारी जान। डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं, क्या कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इस ऑपरेशन के अलावा, कोई दूसरा तरीका? हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप लोगों को बहुत जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा। दरअसल खालिद भाई भी बहुत परेशान है। अभी खालिद ने मुझसे सिर्फ और सिर्फ औलाद के लिए शादी की थी, और मैं उन्हें वो ही नहीं दे पाऊंगी। क्या वो मुझे कबूल करेंगे? तुम ना करें ना, अल्लाह सब कुछ देख रहा है ना, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है बोलो? एक इंसान इतने अरसे से तुम्हारे साथ रह रहा है और वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकता। ऐसे इंसान का तुम पर कोई हक नहीं है। छोड़ दो उस आदमी को, समझी? कोई बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं हो तुम। कैसी बातें कर रही हो आप ही? जो मुंह में आता है बोल देती हो। शौहर है वो मेरे, मैं उनके बगैर एक मिनट रहने का सोच भी नहीं सकती। मुझे तो ये अफसोस हो रहा है कि मैं उन्हें ये खुशी नहीं दे पाऊंगी। कितना खुश थे वो। या अल्लाह, एक ही पल में ये कैसी काया पलट दी आपने। यहाँ क्यों बैठी हो मनहूस? खत्म करो ये सारा ड्रामा नहूसत का। तुमने तो मेरी खुशियां तबाह कर दी। लेकिन खालिद, इसमें मेरा क्या कसूर है? तेरा कसूर यह है कि तू मनहूस है। जब से तू मेरे घर में आई है ना, मेरे हर काम में मसला ही मसला पैदा हो रहा है। खालिद प्लीज, खुदा के लिए ऐसा मत कहिए खालिद। अरे तू तो शुक्र अदा कर कि मैं तुझे घर से नहीं निकाल रहा। अब तेरी भलाई इसी में है कि अपने काम से लग जा और महारानियों की तरह लेटे रहना मैं तुम्हें नहीं देखूं, समझी? तू डॉक्टर के पास गई थी ना, क्या कहा था डॉक्टर ने? वही कहा जो पहले कहा था। पता था मुझे कि डॉक्टर यही बोलेगा। देख, मुझे तेरा ऑपरेशन नहीं कराना। अरे डॉक्टरों का तो बस चले कि हर आदमी को लेटाकर ऑपरेशन करते हैं उसकी। अब खड़े खड़े क्या देख रही है? जाके मेरे लिए पानी लेके आ जा, मैं ऊपर जा रहा हूं। चलो जल्दी से मुंह खोलो और खाओ,
मैं ये नहीं खाऊंगा। आप अब्बू को कॉल करके बोले मेरे लिए टिक्का लेके आए। अरे वाह, नवाब की औलाद। मैं कोई फोन वोन नहीं कर रही तुम्हारे बाप को, और खाना तो तुमको यही पड़ेगा। मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं अब्बू को खुद ही कॉल कर लूंगा। आप हटे यहाँ से। खबरदार, जब अपने बाप को फोन मिलाया तूने, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खाना खा, वरना सो जा ऐसे ही। लेकिन मुझे भूख लग रही है। हाँ तो ये ठूसो ना, बड़े तिक्के खाएंगे। मैं अब्बू से अब आपकी शिकायत करूंगा। अच्छा, तू मुझे धमकी दे रहा है? हाँ चल, धमकी देता है मुझे? हाँ, छोड़े मुझे। मैं तुझे 2 दिन भूखा प्यासा कमरे में रखूंगी ना, तो सारी अकल ठिकाने में आ जाएगी। माँ ने कोई तमीज ही नहीं सिखाई, इस कदर बदतमीज बच्चा है कि बस। चल तू मेरे साथ। मुझे अब्बू आ गए, अब मैं अब्बू को सब कुछ बताऊंगा। अब्बू, आप ही वो बहुत बुरी हैं, मुझे मारती हैं और मुझे अंधेरे कमरे में बंद भी कर देती हैं। चले आप ही। आप ही, ये मुझे मारती भी हैं और ये मुझे मेरी पसंद का खाना भी नहीं देती हैं। क्या? अरे कौन हो तुम और क्या काम है? मैं कौन हूँ और यहाँ क्या काम, ये तो आप रहने ही दें। ये बताइए आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की? ओ, अब समझी कि तुम हो कौन। खैर, और ये बच्चा इस कदर बदतमीज है कि इसे सुबह से शाम तक अगर मारा जाए ना तो वो भी कम है। और रही बात मेरी हिम्मत की, तो बीबी, ये मेरा घर है, तुम्हारी माँ का नहीं। मुझे इस घर में तो कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन एक ये बात बता दूं, अगर मेरे भाई को दोबारा हाथ लगाया ना तो देखना मैं। तो क्या करोगी? बताओ क्या करोगी? तुम्हारे दोनों हाथ काट के ना तुम्हें जेल भेजवा दूंगी, समझी? अरे वाह, वैसे धमकियां तो तुम बड़ी दबंग देती हो। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो वाकई में डर जाता, लेकिन मैं कोई और हूँ। तुम्हारी इन गीदड़ भक्तियों में डरने वाली नहीं हूं मैं, समझ में आई? चलो, अब बहुत हो गया, बहुत तुम लोगों ने मेरा टाइम खराब कर दिया। जल्दी से यहाँ से शॉर्ट हो जाओ। और वैसे भी तुम्हारे बाप ने सख्ती से मना किया है कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस घर में घुसने ना दें। आप ही, मुझे आपके साथ जाना है, प्लीज आप ही। मुझे वैसे भी इस घर में आने का कोई शौक नहीं है, अपने भाई को लेकर जा रही हूँ मैं। खबरदार, खबरदार जो उसे मेरी इजाजत के बगैर लेके गई। हाँ, जब तुम्हारा बाप यहाँ आ जाए ना तो उसकी मौजूदगी में ले जाना। तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी। आप ही, मुझे आपके साथ जाना है, मुझे नहीं रहना है इनके साथ। और तू निकलो यहाँ से, निकलो मेरे घर से, दफा हो, निकल। और तुझे तो मैं बताऊंगी अभी। आने से तेरे बाप को बड़ी धमकियां लगाता है ना मुझे, तू एक चमाट इधर मारूंगी। मुझे लगता है तुझे कमरे में बंद करना ही पड़ेगा। चल, छोड़े मुझे, चल, छोड़े मुझे। नैना ये नैना हुए अश्कबा। एक बात पूछूं? जी प्लीज पूछें। वो खालिद क्या मुझसे नाराज है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नाराज क्यों होंगे वो? वैसे आपने ये बात पूछी क्यों? मैं जब से हॉस्पिटल से आई हूँ खालिद मुझसे बात ही नहीं कर रहे, इतने खामोश हैं। बस ये कहा कि सामान पैक कर लो, घर जा रहे हैं। भाई नाराज नहीं है, हाँ परेशान जरूर है। क्यों, क्या कहा डॉक्टर ने? एक्चुअली डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन होगा और भाई ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हैं, इसलिए थोड़े से डिस्टर्ब हैं। लेकिन प्लीज आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।
घर रहकर भी क्या करूंगी? क्यों करती हो ऐसी बातें तुम? लाइबा, यशमा बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको हिम्मत से काम लेना होगा। कुछ चीज़ें इंसान के बस में नहीं होती और अल्लाह के आगे हम सब बेबस हैं। प्लीज आपको ये बात समझनी होगी। मैं समझने की कोशिश करूं? आपके भाई समझेंगे इस बात को? अभी आपको पता है, कल से जब से मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, खालिद मुझसे बात नहीं कर रहे। मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा था क्यों, लेकिन अब पता चला। दरअसल खालिद भाई भी बहुत परेशान है। अभी खालिद ने मुझसे सिर्फ और सिर्फ औलाद के लिए शादी की थी। यशमिया, यशमिया, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं लेके आया हूँ कि तुम यहाँ भी परेशान होकर बैठे हो। अच्छा चलो, ये एडवोकेट मंसूर का कार्ड है, मेरे दोस्त हैं, इनसे जाके मिल लें। ये तो बहुत बड़ी फर्म है, आई एम श्योर इनकी फीस भी बहुत ज़्यादा होगी। हाँ, वकील तो बहुत बड़े हैं और काफ़ी बड़ी फर्म है, लेकिन तुम फीस की टेंशन मत लो। क्या हो गया सलमान, तुम मेरे लिए पहले इतना कुछ कर चुके हो, मैं तुमसे और एहसान नहीं ले सकती। यार, एक तरफ दोस्त भी कह रही हो और फिर कह रही हो फेवर भी नहीं ले सकती। कमाल हो तुम। देखो, दोस्ती में फेवर लेने की भी एक हद होती है, कोई लिमिटेशन होती है। और मेरा ज़मीर ये गवारा ही नहीं करता कि मैं अपने किसी दोस्त से पैसों का एहसान ले लूं। देखो, इसको छोड़ो ना, हम ऐसा कोई वकील करते हैं जिसको मैं अफोर्ड तो कर सकूं। ओके, डोंट बी सो इमोशनल, मैं मजाक कर रहा था। ये जो मंसूर है ना, इसकी एक एनजीओ भी है। जब मैंने तुम्हारा केस डिस्कस किया तो इसने कहा कि तुम्हारा केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेगा। आई हैप्पी? अब इससे जाके मिल लेना और अपने केस की हिस्ट्री डिस्कस कर लेना। लो, मंसूर की कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। जी मंसूर भाई, हाँ मेरी बात होगी उस व्यक्ति से और आपका नंबर दे दिया। यस, हाँ कल की मीटिंग इज फाइन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह। लो जी, मसला सॉल्व। हैप्पी? तो समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूं, दिस मीन्स अ लॉट। एक कॉफी पिला दो। ठीक है, वेटर को बुलाओ। खालिद भाई, हमारी डॉक्टर से बात हुई है। उनका कहना है कि लाइबा भाभी का ऑपरेशन जल्द से जल्द कराना बहुत जरूरी है, वरना उनकी जान को खतरा है। वो भाई तो फिर नई बात कौन सी कह दी डॉक्टर ने? इससे पहले वाले डॉक्टरों ने भी यही कहा था यार। मगर खालिद भाई, आप बात समझ नहीं रहे, उनकी जान को खतरा है। ओ भाई, तेरा क्या मसला है यार? ओ भाई, मैं उसका शौहर हूँ यार, मैं नहीं चाहता उसके ऑपरेशन कराना, फिर वो चाहे जिए या मरे, मुझे ऐसे क्या? तो क्या कह रहे हैं आप खालिद भाई? वो अच्छी भली जीती जागती इंसान है, इस तरह मौत के मुंह में धकेलना ये कहाँ का इंसाफ है? देख भाई, मुझे ज्यादा सबक ना पड़ा, मैं उसको यहाँ इलाज कराने के लिए नहीं लाया। मगर आप बात तो समझ ही नहीं रहे। ओ भाई शहजाद, देख तेरा क्या मामला है यार? ओ भाई, तेरा क्या मामला है यार? तू अपने काम से काम रखना। सुने, ये शहजाद को कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं होगी अपनी भाभी की? यार सोच कर बोला कर, वो भाभी है उसकी जैसे तू है उसकी भाभी। नहीं, मेरी बात बिल्कुल अलग। मैंने तो उसे अपने बच्चों की तरह पाल पोस के बड़ा किया है। छोटा सा था, 8वीं क्लास में पढ़ता था जब मैं ब्याह के आई थी, और ये लड़की तो जवान है, खूबसूरत भी है,
और वैसे भी किसी सियाने ने कहा है कि ये जो देवर और भाभी का रिश्ता होते हैं ना, ये आग और तेल का रिश्ता होता है। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। ये अपने जैसे शानों की बात जो है ना वो अपने पास रखा कर, समझी? ठीक है, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। लेकिन खालिद, एक बात है, जो आजकल की लड़कियां है ना, होती बड़ी तेज है। बात सुन, क्या है यार, ये सब लोगों ने क्या मुझे पागल समझ रखा है यार? मुझे कोई अकल ही नहीं है, मैं इसको समझता नहीं। अब क्या होगा? मुझे तो सीरियसली कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दोनों अपनी जिद पे अड़े हैं। तो ये सोच रही हूँ कि कोई इतना मतलब परस्त भी हो सकता है, अपनी जिद के लिए किसी की जान से ही खेल रहा है। प्लीज तुम ही कुछ करो, तुम ही कर सकती हो। मैं तो किसी के सामने कुछ बोल भी नहीं सकता, मेरी कोई बात सुनेगा ही नहीं। आप फिक्र मत करें, मैं कुछ भी करके लाइबा का ऑपरेशन जरूर कर रहा हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हाँ, मगर प्रॉब्लम ये है कि लाइबा खुद इस ऑपरेशन के लिए राजी नहीं। मुझे उसकी परवाह नहीं, लाइबा को तो मेरी बात माननी ही है और ऑपरेशन हर हाल में होगा। अगर किसी और के दिल में उसके लिए हैसियत नहीं है ना, मैं उसको ऐसे ही मानने नहीं दूंगी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। आप मुझे सब बताते रहते हैं, थैंक यू अगेन। अल्लाह हाफ़िज़ शहज़ाद। नहीं बेटा, मेरा सूप पीने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, बल्कि कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं चाह रहा। मुझे मेरा बच्चा याद आ रहा है। नहीं, आप फिक्र मत करें, लाइबा बता रही थी उसने खुद अली को आज खाना खिलाया और कल सुबह अली लाइबा के घर आएगा। मैं एक काम करूंगी, अली को ना थोड़ी देर के लिए ले आऊंगी आपसे मिलवाने के लिए, ठीक है? अब देखिए, सूप नहीं पी रही ना, सूप नहीं पियेंगे तो दवाई कैसे खाएंगी? नहीं बेटा, मैं नहीं पी रही, बस तुम मुझे मेरी दवाएं दे दो। अम्मी, आप मुझसे तो नाराज नहीं है ना? नहीं बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं बल्कि किसी से भी नाराज नहीं हूँ, मैं तो खुद से नाराज हूँ। अरे खालिद भाई, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे कह दिया होता मैं आ जाता। बैठो 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 बैठो। वो क्या है जफर मियाँ, असल में जफर मियाँ बात यह है कि आज थी छुट्टी, मैंने सोचा मैं खुद ही क्यों ना देके आऊं। और वैसे भी तुम्हें पता है कि हमारे घर में तुम्हारी बेटी की वजह से नौसती होती है। अब खालिद भाई, चाय पियेंगे या ठंड? भाई चाय पिला दे यार। हाँ हाँ। शबनम भाई, शबनम, अरे भाई देखो कौन आया है। असल में खालिद भाई, आपके हिम्मत दिलाने पर मैंने दूसरी शादी कर ली है। इतनी जल्दी हुई मैं ना किसी को बता पाया ना बुला पाया। वैसे जफर यार, तू है बड़ा बेगैरत। तुझे किसी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा। अबे तेरी बेटी के साथ तेरा इतना बड़ा मसला चल रहा था, तू एक शादी के शादियाने बजवा रहा था। हाँ, वो खालिद भाई, दरअसल मैंने बहुत सादगी से शादी की है ना, तो मजबूरी थी, क्या करता, करनी तो थी ना, आपको तो पता ही है। वैसे जबर तू बड़ा चुप्पा रोस्तम निकला भाई। अरे भाई वो अरे शबनम कहाँ रह गई? शबनम, बस तो ये सारे मामलात थे जिसकी वजह से, क्या बताऊं यार मैं अपने खालिद भाई, आपका साथ ना होता तो मैं तो क्या कुछ भी बड़े मसले मसाइल से गुजरा हूं मैं।
जी फरमाइए। भाई मेरे बॉस आए हैं, खालिद साहब हैं, सलाम करो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बड़ा जिक्र सुना है मैंने आपका। ये बातें ही करती रहोगी, अब कुछ चाय ठंडा कुछ तो पूछो। जी जी अभी पूछती हूँ। जी खालिद साहब, आप चाय पियेंगे या ठंडा? तो ठंडा ही ले। जी अभी लेके आती हूँ। वैसे जफर मियाँ, बड़ा जबरदस्त हाथ मारा है तुमने यार, हैं? हाँ हाँ हाँ। नैना ये नैना हुए इश्क बा। क्या लेने आई है तू यहाँ? देख, अगर तेरे दिमाग में कोई प्लान है ना, तो वो मुझे पता चल चुका है। निकल जा फौरन इस घर से, निकल। मुझे यहाँ पर आने का कोई शौक नहीं, मैं अली को लेने आई हूँ। अली? अली का नाम भी मत लेना। अली मेरा बेटा है, मेरा बेटा? जानते हैं आपके बाप कैसे बना जाता है? बाप की क्या जिम्मेदारी होती है? क्या आप ये जानते हैं कि आपकी गैर मौजूदगी में ये औरत आप ही के बेटे के साथ क्या रवैया अख्तियार करती है? हाय मेरे अल्लाह, इतना बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर। आप जानते हैं सफर, मैं आपके बच्चे से कितना प्यार करती हूँ। अरे अगर अपना सगा बच्चा भी हो तो उसे माँ मारती भी है, प्यार भी करती है, ताकि उसकी अच्छी तरबियत हो सके। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या बुरा किया, बल्कि उसने तो मुझे सफर इतनी जोर का धक्का दिया ना, सच्ची मुझे इतनी चोट लगी है, मैं क्या बताऊं आपको। आपको फिर भी हरगिज़ उस पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं है। क्यों नहीं हक है? माँ है, अच्छा बुरा समझाएगी। तुम्हारी माँ की तरह थोड़ी है जो ये तरबियत की है तुम लोगों की। मेरी माँ का नाम मत लीजिए, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आपका और मेरा क्या रिश्ता है। हाँ, तो मैं तो वैसे ही भूल चुका हूँ। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है भाई। तुम लोग तो उसी दिन मेरे लिए मर गए थे। मैं यहाँ आपसे सिर्फ ये कहने आई कि मैंने अली की कस्टडी के लिए अपने वकील से बात करनी है। तू क्या समझ, मतलब तू इतनी आसानी से अली को ले जाएगी? कहने तो मैं आपको यही आई थी कि आप आराम से सीधी तरह अली को मेरे हवाले करें, लेकिन शायद आपको तो सीधी बात समझ में आती नहीं। अगर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने का शौक है तो फिर यही सही। अगली मुलाकात है कोर्ट में ही। मेरा वकील आपको कल नोटिस में भेजेगा। धमकियां मत दे कोई धमकी वमकी, समझ गई? जो दिल चाहे कर ले। जा जा, गुंडों कंटुक्टों को सबको बुला ले, वकीलों को बुला ले, जजों को बुला ले, ठीक है ना? धमकी मत दे, लेकिन फिलहाल ऐसा कर, इस घर से निकल। चल चल निकल। बस अब मैं आपकी जागीर नहीं, जा रही हूं यहां से, और बहुत जल्द अपने भाई को भी लेकर जाऊंगी। जफर देखिए, आप ना ज्यादा परेशान ना हो, आपका ना बीपी हाई हो जाएगा। कैसी आफत की परकाला लड़की है आपकी। भला बताओ, ऐसे कोई बाप के साथ सलूक करता है? ऐसा तो कभी नहीं देखा मैंने। कैसे मुझ पे इल्जाम लगा के चली गई कि मैंने अली को मारा है। मेरा अल्लाह जानता है, मेरे अल्लाह तू जानता है, मैंने इस घर को बसाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन जफर
आपकी औलाद ना, आपकी औलाद ये दूसरी तलाक भी आपकी करवा के छोड़ेगी, आप लिख के रख ले। फिर मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी? क्या क्या बताऊं, मसले खत्म ही नहीं हो रहे, उल्टा बढ़ते जा रहे हैं। जिस यशमिया को मैं जानता हूँ वो तो बहुत स्ट्रांग लड़की है। सलमान, इंसान हूं मैं, थक गई हूँ बर्दाश्त करते करते। मुझे ही उठा। यशमिया कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा अच्छा, मुझे बताओ क्या बात है, मैं सॉल्व करता हूँ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बताओ। सबसे पहले तो लाइबा वो स्टूपिड ऑपरेशन नहीं करवा रही अपना, इस डर से कि उसका शौहर उसको छोड़ दे, और उसकी टेंशन में अम्मी परेशान हो होकर और बीमार पड़ गई। और वहां घर पे अली, अब्बू की दूसरी बीवी, क्या सलूक करती है मेरे भाई के साथ, इस तरह रो रहा था वो। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है यशमिया? तुमने वकील से सब डिस्कस कर लिया है, वो बहुत अच्छा लॉयर है, वो केस जीत लेगा, ट्रस्ट मी। और जहां तक तुम्हारी बहन का मसला है, तुम उसको समझाओ कि जिंदगी रहेगी तभी तो कुछ खोने या पाने का सवाल पैदा होता है ना। यू नीड टू मेक हर अंडरस्टैंड। और इस सब के लिए तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मान, कैसे करूं खुद को इस मजबूत, कैसे 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 संभालूंगी मैं इन सबको? बेटा, मुझे लगता है कि सबकी जिम्मेदार मैं हूं, मैंने इन लोगों को इन हालात तक पहुंचाया। मैं ना होती तो ये सब ना होता। दुख में तकलीफ में जैसे भी जी ही रहे थे ना, आदी हो गए थे ना जिंदगी के। अच्छा प्लीज पानी पी। बहुत अकेली हो गई हूँ मैं, कैसे करूंगी? नहीं कर पाऊंगी कुछ मैं। यशमिया, तुम कर लोगी, मुझे पता है ना। कैसे कह सकते हो तुम? हाँ, क्योंकि मुझे पता है तुम कितनी स्ट्रांग हो, तुम कर लोगी यार, आई नो इट। और देखो, तुम अपनी हर मुश्किल, हर परेशानी में मुझे अपने साथ, I will never ever leave you alone. Trust me. यशमिया, हाय। तुम इस टाइम यहाँ? खैरियत? इतना ज़रूरी काम था कि इस वक्त आना पड़ा? बस यही समझ लीजिए, चलती हूँ मैं। तुम शक्ल से कुछ परेशान लग रही हो। Is everything all right? देखिए, आपको बिल्कुल गलत लग रहा है। मैं परेशान नहीं हूँ, और अगर हूँ भी, आप फिक्र मत करें, मैं देख लूँगी। यशमिया, मैंने तो सिर्फ यही पूछा कि तुम परेशान लग रही हो, इतना रूड क्यों हो रही हो तुम? देखिए सलमान, आप प्लीज़ अभी पड़ जाएं। अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया, मेरी ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल मत बनाएं। मैं बहुत परेशान हूँ और नहीं भुगत सकती। हाँ सब, हेलो, हाँ सब खैरियत? एक दिल है और कितने गम हैं, टूटे हुए अंदर से हम हैं, किससे पूछे कौन बताए, वक्त ने तोड़े क्यों ये सितम है, एक पल कहीं अब तो आए ना करार, नैना ये नैना हुए अश्क बार, एक पल कहीं अब तो आए ना करार, नैना ये नैना हुए अश्क बार। हेलो,
तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कहाँ मर गई थी तुम? अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, मैं यशमिया बात कर रही हूँ। अरे भाई लाइबा कहाँ है? फोन दे दो उसको। देखिए, लाइबा की तबीयत खराब हो गई थी अचानक, उसको हॉस्पिटल आना पड़ा। अभी वो डॉक्टर उसका चेकअप कर रही है। भाई किससे पूछकर तुम उसको हॉस्पिटल ले गई हो? अभी आपको उनके गुस्से का अंदाजा नहीं है। वो बाहर डालेंगे मुझे। अरे ऐसे ही मार डालेंगे, मेरी बहन को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। अच्छा नैना